हाँ जी सर, आप मेरी बीवी के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डलवा दीजिए। क्या आपने डलवा दिए? थैंक यू सो मच सर। रिद्धि, एक बार अपना अकाउंट चेक करना, उसमें 2.5 लाख रुपए आए होंगे। हाँ हाँ आ गए। अच्छा रिद्धि, तुम एक काम करना, तुम्हें जो स्कूटी पसंद थी ना, तुम वो ले लेना और एक आईफोन ले लेना। बाकी के बचे हुए पैसों से तुम शॉपिंग कर लेना। ठीक है। हाँ जी सर बोलिए। अच्छा, ऑफिस की ट्रिप जा रही है, कब सर? आधे घंटे बाद? ठीक है सर, फिर मैं निकल रहा हूँ घर से। ठीक है सर, मुझे कोई इश्यू नहीं है कि 1 हफ्ते की ट्रिप है, बस सर निकल रहा हूँ मैं। ठीक है सर। अच्छा सुनो, मुझे ना 1 हफ्ते के लिए फॉरेन ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, तो तुम अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना पीना भी खा लेना। अच्छा मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? खाना बन गया है, खाना खा लो। अरे यार, आधे घंटे बाद हमें निकलना है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं नहीं रुक सकता, तुम खा लेना। अरे चांद, हाँ बोलो। वो बहुत रात हो गई है, आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम जाओ, सो जाओ, मुझे अर्जेंट काम करना है, लेट हो जाएगा, तुम जाओ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यार रिद्धि, मैंने बोला ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करना है, जाओ तुम सो जाओ। चांद, सच में बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो जरूरी बात कल भी हो सकती है ना, मैं तुमसे कल बात करूंगा, अब जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो मुझे। ठीक। चांद, हाँ बोलो क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहा हूँ? आके बात करते हैं। चांद मेरी बात तो सुनो, तुम इतने टाइम से मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे हो, मुझे तुमसे सच में बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे तुम्हें मैंने बताया तो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, तो मैं जा रहा हूँ, तुमसे आके बात करूंगा। हाँ एक बार मेरी बात सुन लो बस। समझ में तो तुम्हें नहीं आ रहा, मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चांद तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम पूरा दिन मुझसे बात नहीं करते हो, सुबह उठते हो जल्दी ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस से आते हो या तो सो जाते हो या काम करते रहते हो पूरी रात। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। क्या हो गया है, कुछ बताओगे मुझे? क्यों, भूल गई तुमने मुझसे क्या बोला था? यार रिद्धि, एक गिलास पानी पिला दो। क्यों, खुद उठ के नहीं ले सकते? हाथ पैर टूटे हो तुम्हारे? तुम भी तो यहाँ बैठी बैठी फोन ही चला रही हो, मैं तो ऑफिस से आया था थका हारा, अब तुमसे ये उम्मीद भी नहीं लगा सकता क्या तुम एक गिलास पानी पिला दो मुझे? नहीं पिला सकती अपने पति को पानी। और किस बात के पति हो तुम? पिछले 2 साल से कुछ किया है मेरे लिए? पहले मेरी ख्वाहिशें पूरी कर लोगे ना, तब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करना, समझ आई? रिद्धि यार, मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, इस सैलरी में तो घर ही मुश्किल से चलता है, तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी करूँ? और मैं किसी से उधार लेके तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करना चाहता। देखो चांद, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है सब्जी लेने ना मुझे पैदल जाना पड़ता है। एक स्कूटी लाने के लिए कही थी तुमसे, वो तो तुमसे हुई नहीं अभी तक। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के पास गाड़ियां हैं, मैं तो तुमसे गाड़ी का भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, एक स्कूटी मांग रही हूँ। और पिछले 2 साल से सस्ता सा फोन है मेरे पास। शादी के बाद तुमने क्या बोला था कि मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा? कहाँ है आईफोन, कहाँ है स्कूटी? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, और मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखना भी छोड़ दिया है। रिद्धि तुम एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, तुम उसकी एक लिस्ट बना लो और मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अच्छा, लिस्ट बना के दे दूं? ये रही लिस्ट, और ये ना मैंने बहुत पहले से ही बना के रखी हुई है। और अगर औकात हो ना तो ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करके दिखाना, और तब जाके मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करना, समझ आई तुम्हें? मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिशें जल्दी पूरी कर दूँ। अब बैठे के आओ, जाओ यहाँ से। यार रिद्धि, तुम्हें ये तुम्हारी लिस्ट तो याद ही होगी ना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें प्यार और टाइम चाहिए, इसमें तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशें लिखी हैं, जो कि मैं पूरी भी कर रहा हूँ, जैसे स्कूटी, आईफोन, शॉपिंग, एक्स्ट्रा जो भी है। धीरे धीरे मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे आके बात करता हूँ। चांद, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है, और प्यार करना भी बहुत जरूरी है। पर मैं तो पैसों में इतनी बहक गई थी कि मुझे तो सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। मैं अपने दोस्तों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो,
पर असल में तुम ही सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो चांद। यार रिद्धि, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुमने तो बस अपनी ख्वाहिशें बताई है ना मुझे। चांद, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं गलत थी और तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया मैंने। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दूसरों से कंपेयर कर रही थी। हाँ, मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं रिद्धि, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। और तुम्हें एक बात बता दूँ रिद्धि, खुशकिस्मत पत्नी वो नहीं होती जिसके पति के पास पैसा या गाड़ी हो। खुशकिस्मत पत्नी वो होती है जिसका पति उसे प्यार और टाइम दोनों दे। मैं समझ सकता हूँ। हम मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं आके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा।